is about. I'm being joined by my colleague Gursimran. Gursimran, take us through Mr. Jadhav's journey. His epic journey, can we say, 130,000 kilometers already. So many states, union territories, almost complete in 4 years. Take us through what you can tell us, what he has to tell our viewers. Yes, he has been to the entire India. No part of India has been left, and these are the 40 colors from the houses of this have the soil from the houses of 40 brave hearts of the CRPF who laid down their life in the Pulwama Fidain attack in 2019 that was carried out by Jaish-e-Mohammed. Joined by me is Umesh Gopinath Jadhav, who is with me. Umesh ji, पूरे देश का भ्रमण आपने किया है, शहीदों के घरों तक आप गए हैं, क्या चीज़ आप लोगों ने आपने समझी इतनी अपनी जर्नी में? क्योंकि ये कलश जो है ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये वो पावन घर हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। मेरा नमन उन 40 सीआरपीएफ के उन अमर बलिदानी के लिए जिन्होंने हमारे देश के रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिए है। और आज पुलवामा की जो 4थी बरसी है, मुझे बड़ा गर्व है कि हम कॉमन सिटीजन एक रेस्ट इन पीस फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर पे करने से अच्छा मुझे ये लगा मैं उन 40 वीरों के घर पे जाऊंगा, उन सीआरपीएफ के परिवार से मिलूंगा, उनकी आंगन की मिट्टी और जहां पे उनका अंतिम संस्कार हुआ उस मिट्टी से एक स्मारक बनाया जाए। और मुझे बड़ा गर्व के साथ बोलना अच्छा लगता है कि 14 फरवरी 2020 जो पुलवामा की पहली बरसी है, वहां पर जो कलश आप अगर देख रहे होंगे वहां पर जो रखा जाता है, मैंने 61,000 किलोमीटर की यात्रा और सीआरपीएफ के उस समय श्री आईपीएस स्पेशल डायरेक्टर जनरल जुल्फिकार हसन सर थे, उनको मैंने ये सुपुर्द की और मैंने यही बोला है कि ये हम 140 करोड़ भारतीय की तरफ से निस्वार्थ सेवा हमारे देश के लिए, अमर बलिदानी के लिए। और ना सिर्फ पुलवामा, मैंने 150 वीर परिवार लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया कवर करके 1,30,000 किलोमीटर आज मैं बलिदान स्तंभ जम्मू आया हूं टू पे अ ट्रिब्यूट टू एवरीवन हु हैज सैक्रिफाइस्ड फॉर द नेशन बिल्डिंग। लेकिन आप जैसे राष्ट्रवादी लोगों को कहीं ना कहीं के धक्का लगता है जब कोई पॉलिटिशियन कहता है कि इंटेलिजेंस फेलियर था, इस वजह से ये हुआ, पाकिस्तान को क्लीन चिट देता है? मुझे यही बोलना अच्छा लगता है कि एक माँ ने बेटे को खोया है, वो वीर पत्नी ने अपने पति को, वो बच्चों ने अपने बाप को, वो पिताजी ने अपने लाल को और वो देश ने अपने वीर सपूत जाबाज फौजी को खोया है। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि देश तोड़ने वाले पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे, लेकिन हमारी फौज आगे हमेशा बढ़ते रहेगी और वो किसी से गवर्नमेंट आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन देश के लिए फौज हमेशा अपना बलिदान देता रहता है। ये आपके हाथ में कुछ बैजेस हैं, इन बैजेस के बारे में अगर आप बता पाएं, इनको एक्सप्लेन कर पाएं, क्योंकि ये आप हमेशा साथ लेकर चलते हैं। ये मैं बोलना चाहता हूं कि मुझे सीआरपीएफ ने काफी सपोर्ट किया है, उन्हें डॉक्यूमेंटेशन दिया है, तो हर एक सीआरपीएफ के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके चीफ ने मुझे ये प्रदान किया। और मैं ये बोलता हूं कि मैं फौजी नहीं हूं, मैं कॉमन सिटीजन, और ये सम्मान जो है सिर्फ फौज का है। और इसमें आप देखेंगे कि आर्मी के भी हैं, बीएसएफ के भी हैं, सभी फोर्सेस के हैं। और ये जो जैकेट है इसमें से भी राइडिंग कम्युनिटी का है। तो एक जो सोच थी कि नया भारत बोलने में नहीं, नया भारत करने में विश्वास रखता है, तो 4 साल की ये मेहनत, और आप देख सकते हैं कि 130 करोड़ भारतीय कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि बोलने से ज्यादा हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो यहाँ पर जम्मू के बलिदान स्तंभ में जो है वो अब स्वाभाविक तौर पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। द फाइनल ट्रिब्यूट इज बीइंग गिवन टू द ब्रेव हार्ट्स ऑफ द पुलवामा हियर एट द जम्मू बलिदान स्तंभ, which is a war memorial where Amar Jawan Jyoti is already there, and these are the kalash which has soil from the houses as well as the crematorium of these 40 brave hearts of the CRPF who have laid down their life. And this also sends a message that how a common Indian has felt for these 40 brave hearts who have lost their life. And then he took an initiative, unlike others who are sitting at their houses raising questions on the intelligence agencies or the security forces on the Pulwama. This man took to streets of the country, around more than 1 lakh kilometers he traveled in his vehicle to get the soil from the houses and the crematorium of these 40 brave hearts who attained martyrdom during the Pulwama, a deadly terror attack by Jaish-e-Mohammed. And now he's here at the Balidan Stamp here in Jammu to pay tribute to these brave hearts. Yes.